कंप्यूटर साइंस के अंदर चैप्टर डाटा कम्युनिकेशन पे हम बात कर रहे थे और उसके अंदर आज जो टॉपिक है वो क्या है, वो कम्युनिकेशन मीडिया या कम्युनिकेशन चैनल है। ये कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है, ये कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे और देन फिर इसकी जो बेसिक जो मेन टाइप्स हैं उस पर बात करेंगे और डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स को डिटेल में देखेंगे। बेटा ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है और आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। इसी में से वो शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकता है और इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन भी बना सकता है। तो अभी ये डाटा कम्युनिकेशन के अंदर कम्युनिकेशन मीडिया है, ये पार्ट 1 है। इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं डिलीवर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है। बेसिकली वो पाथ जिसके थ्रू आप अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करो, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, कम्युनिकेशन मीडिया है या कम्युनिकेशन चैनल है। अगर आप एक वायर लेते हो, तार लेते हो, उसका के ज़रिए दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हो और वो दोनों डिवाइसेस आपस में डाटा उस तार के ज़रिए शेयर करती हैं, तो देन हम उसको बोलेंगे कि ये क्या है, कम्युनिकेशन मीडिया। जब हम कम्युनिकेशन मीडिया की बात करते हैं तो हमारे पास दो किस्म की कम्युनिकेशन मीडियाज़ होते हैं। एक है गाइडेड मीडिया और दूसरा है अनगाइडेड मीडिया। हम इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइडेड मीडिया। एक ऐसा मीडिया जिसमें तमाम की तमाम कम्युनिकेशन डिवाइसेस डायरेक्टली एक दूसरे के साथ किसी भी फिज़िकल मीडिया जैसे वायर के ज़रिए आपस में कनेक्ट हों, तो उस मीडिया को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, गाइडेड मीडिया। यानी कि अभी मैंने एग्जांपल दी कि दो डिवाइसेस हैं, वो तार के ज़रिए आपस में कनेक्टेड हैं। इट मीन्स कि वो गाइडेड मीडिया के ज़रिए आपस में कनेक्टेड हैं। और जो गाइडेड मीडिया है इसको हम बाउंडेड मीडिया भी बोलते हैं। और अगर दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस अपनी ट्विस्टेड पेयर के ज़रिए, कोएक्सियल केबल के ज़रिए या फाइबर ऑप्टिक के ज़रिए, बेटा ये तीनों के तीनों वायर हैं, तार हैं, अगर इन तीनों के ज़रिए या तीनों में से एक के ज़रिए आपस में कनेक्ट हों, तो वो जो मीडिया होगा हम बोलेंगे कि ये जो दोनों डिवाइसेस हैं या मल्टीपल डिवाइसेस हैं, ये गाइडेड मीडिया के ज़रिए आपस में कनेक्टेड हैं। अगर मैं इसको सिंपली डिफाइन करूं तो बेटा एक ऐसा मीडिया जो कि दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को डायरेक्टली कनेक्ट करे, तो उसको हम बोलेंगे बाउंडेड मीडिया या गाइडेड मीडिया। जबकि हम बात करें अनगाइडेड मीडिया की, तो अनगाइडेड मीडिया में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल वगैरह, वो हवा के ज़रिए या स्पेस के ज़रिए डिफरेंट किस्म के रेडियो सिग्नल, माइक्रोवेव सिग्नल या इंफ्रारेड सिग्नल को यूज़ करके आपस में कनेक्ट हों और कोई भी वायर, कोई भी तार यूज़ ना करें, तो ऐसे मीडिया को हम बोलेंगे अनगाइडेड मीडिया। और अनगाइडेड मीडिया का दूसरा नाम अनबाउंडेड मीडिया भी है, जैसे माइक्रोवेव्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट और मोबाइल कम्युनिकेशंस हैं। अब देखें, मोबाइल के साथ कोई भी वायर नहीं लगी होती लेकिन फिर भी हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो इट मीन कि हम अनगाइडेड मीडिया के ज़रिए किसी दूसरे मोबाइल के साथ कनेक्ट होकर उसको मैसेज या जो कॉल है वो कर रहे होते हैं। यहाँ तक तो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया क्या है। अगर पेपर में आपका क्वेश्चन आ जाए, एक्सप्लेन ब्रीफली कम्युनिकेशन चैनल एंड इट्स टाइप, के ब्रीफली डिस्क्राइब करें कि गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया क्या होता है और कम्युनिकेशन मीडिया क्या है, तो देन आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखने, जिसमें मैं अभी आप लोगों के साथ ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स को शेयर करूंगा, तो वो भी आप लोगों ने साथ मेंशन करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं ट्विस्टेड पेयर पे। बेटा बेसिकली ट्विस्टेड पेयर एक ऐसी फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स को, डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम ट्विस्टेड पेयर को यूज़ कर रहे होते हैं।
अब ट्विस्टेड पेयर कैसी होती है बेटा, इसके अंदर कॉपर वायर का एक जोड़ा होता है, एक पेयर होता है, यानी इसके अंदर 2 कॉपर वायर होती हैं और दोनों कॉपर वायर ऊपर से प्लास्टिक इंसुलेशन उसके ऊपर चढ़ी होती है और वो एक दूसरे के साथ दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हुई होती हैं। अब ट्विस्टिंग क्यों की जाती है, ताकि जो अगर उसके ऊपर कोई और वायर आ जाए तो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो डाटा को डिस्टर्ब ना कर सके। अगर मैं बात करूं करैक्टरिस्टिक्स की, तो करैक्टरिस्टिक्स के में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये इजी टू इंस्टॉल हो जाती है, इसको इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। एक दूसरा क्या है, ये इनएक्सपेंसिव है, यानी कि बिल्कुल सस्ती है। लेकिन इसमें एक शॉर्ट जो है, एक जो डिसएडवांटेज क्या है कि शॉर्ट डिस्टेंस तक ये डाटा ट्रांसफ़र कर सकती है। अगर आपने लॉन्ग डिस्टेंस पे डाटा सेंड करना है तो ये बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है, ये बिल्कुल डाटा सही तौर पे सेंड नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पे देखें कि ये जो ट्विस्टेड पेयर है, जिसमें क्या होता है कि तारों के जोड़े हैं और वो एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए होते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्विस्ट होना। ठीक है, तो इस तरह की ट्विस्टेड पेयर को हम यूज़ करते हुए डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोएक्सियल केबल। बेटा ये कोएक्सियल केबल एक ऐसी केबल होती है जिसके अंदर एक कॉपर वायर होती है, उसके ऊपर उन्होंने एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया होता है और फिर इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर एक जाली सी होती है जिसको हम बोलते हैं कॉपर मैश। अब ये मैश क्यों लगाई जाती है, ये मैश इसलिए लगाई जाती है ताकि जो आपके डाटा सिग्नल्स हैं वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उनको डिस्टर्ब ना कर सकें। होता क्या है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा तार जो वायर्स गुजर रही होती हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर होती हैं, तो उनमें से गुजरने वाला जो करंट है वो सम टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। तो इसलिए अगर हम उनको इंसुलेटिंग मटेरियल से उनको कवर ना करें तो दोनों या तीनों तार्स का जो डाटा होता है, उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक दूसरे को डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसलिए वो क्या करते हैं कि उनको ऊपर प्लास्टिक शीट से, इंसुलेटिंग मटेरियल से या किसी भी दूसरे मटेरियल से उसे कवर कर देते हैं। और जितनी भी आप लोग ये केबल टीवी जो होते हैं, ठीक है, केबल वाले जो होते हैं, वो जो तार यूज़ कर रहे हैं, वो जो वायर यूज़ कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कोएक्सियल केबल। और ये कुछ टेलीफोनिंग कंपनी भी इसको यूज़ कर रही हैं। अगर हम इसके करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अगर मैं दोनों का कंपेयर करूं, ट्विस्टेड और कोएक्सियल क्या, तो ट्विस्टेड जो है वो सस्ती है और कोएक्सियल क्या है, थोड़ी महंगी है। लेकिन अगर महंगी है तो उसमें एक एडवांटेज ये भी है कि इसमें डाटा ट्रांसमिशन जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और इसको भी इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा ईजी है। अब ये देखें, जो मैंने आपको बताया था कि कोएक्सियल केबल जो है वो इस तरह की होती है। ये मोस्टली आप लोग केबल में देखते हो कि जो आपके गांव वगैरह में केबल्स वगैरह जो हैं का नेटवर्क है, वो यही वायर को यूज़ करके आपको कनेक्शन दे रहे होते हैं। उनके ऊपर देखो ये जो फॉयल शील्ड है ना, ये कॉपर मैश है, ठीक है। आगे इंटर कोर है, उसके ऊपर एक डाइलेक्ट्रिक स्पेस है, उन्होंने कोटिंग मटेरियल लगाया होता है, उसके ऊपर फिर शील्ड होती है, फिर आउटर जैकेट होती है। तो इस तरह जो आपकी कोएक्सियल केबल काम कर रही होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स जो है ये बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली कम्युनिकेशन चैनल है, जिसमें आपका डाटा पल्स ऑफ लाइट की सूरत में छोटे छोटे ग्लासेस की ट्यूब्स होती हैं, उसमें सेंड हो रहा होता है। बेटा जो फाइबर ऑप्टिक्स में जो सब पतला सा जो ग्लास होता है उसको हम बोलते हैं कोर। ये इतना बारीक होता है कि जैसे आपका सर का जो बाल है, और यही वो एरिया जहाँ पे आपका डाटा लाइट की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह सेंड हो रहा होता है। उसके ऊपर, कोर के ऊपर उन्होंने एक ग्लास लगाया होता है जिसको हम बोलते हैं क्लैडिंग। क्लैडिंग का काम क्या होता है कि अगर कोई लाइट आगे पीछे बाहर निकलने की कोशिश करे तो वो दोबारा इसको कोर के अंदर फेंक देता है। आप क्लैडिंग के ऊपर भी उन्होंने कवर किया होता है ताकि वो टूटे ना, ताकि वो ख़राब ना हो। उस जिस मटेरियल के साथ कवर किया जाता है फिर हम उसको बोलते हैं कि ये इंसुलेटिंग मटेरियल है और हम इसको जैकेट बोलते हैं। यानी कि फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर मेन जो चीज़ होती है वो कोर होती है। कोर क्या है, टिनी ट्यूब है, शीशे का ट्यूब सी है जिसमें डाटा लाइट की फॉर्म में सेंड हो रहा होता है। और फिर उस टिनी ट्यूब यानी कोर के ऊपर एक और ग्लास होता है
ग्लास का ट्यूब होता है, मतलब उसके ऊपर एक ट्यूब होती है जिसको हम बोलते हैं क्लैडिंग। अब क्लैडिंग के ऊपर भी एक मटेरियल होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल, जिसको हम जैकेट बोलते हैं। ये इसका मकसद क्या है, ताकि कोर की हिफाजत की जाए, कोर जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाए ताकि वो टूटे ना। जब हम एडवांटेज की बात करते हैं तो उसके बहुत से एडवांटेज है। सबसे बेस्ट और बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये नेटवर्क के अंदर आपको बहुत ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड कर रहा होता है। और फाइबर ऑप्टिक की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा एमबी का डाटा ये एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकता है। और इसके अलावा ये वज़न में भी हल्की होती है और साइज़ में भी छोटी होती है। और इसमें डाटा बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है और लाइबल होता है। डाटा लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और ये किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इफेक्ट नहीं हो रहा होता। इसके ऊपर जितनी भी वायर वगैरह गुजर रही हों वो उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। वो क्या है कि ये बहुत महंगी है, ठीक है, और इसको इंस्टॉल करना भी बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास स्किलफुल पर्सन है देन वही इंस्टॉल कर सकता है, वरना आम पर्सन से ये बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं होगी। देखें ये आउटर जैकेट जो कि मैंने जैकेट का बताया, उसके अंदर कोटिंग होती है, उन्होंने एक स्ट्रेंथ मेंबर लगाया होता है, उसके अंदर कोटिंग होती है। और फिर ये क्लैडिंग के अंदर कोर जो है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें से आपका डाटा गुजरता है, उसके ऊपर क्लैडिंग है, उसके ऊपर कोटिंग है, उसके ऊपर फिर उस स्ट्रेंथ मटेरियल लगा के चीज़ों को प्रोटेक्ट किया हुआ है। इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हुए आप लोग मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।